तो देखो ना मेरा लेफ्ट विंग, ना मेरा राइट विंग, ना मेरा केजरीवाल, मेरे जैसे कितने लोग होंगे यार। वोट किसको करें इस चक्कर में हम लोगों की राइट लेफ्ट सेंटर हो रखी है। देखिए अगर आप एक एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं या आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं आपको वोट किसको करना है, आपके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं थी, तो ये शायद आप रिलेट नहीं कर पाए। मैंने इस पॉलिटिकल सिनेरियो को बहुत ही प्रैक्टिकल और सिटीजन ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। अंडरलाइनिंग फैक्ट तो यही है कि हर पार्टी की कुछ अच्छी चीजें कुछ बुरी चीजें हैं। हर पार्टी ने हिस्ट्री में कुछ किया है। हर चीज का आपको एक डिफेंस और एक स्टेटमेंट मिल जाएगा। अगर हम इसे प्रैक्टिकली देखें, आइडली इन पार्टीज को लोगों को पिच करना चाहिए कि वो, और कन्विंस करना चाहिए कि वो क्यों बनना चाहते हैं पीएम या फिर उन्हें क्यों आगे आना है। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऑलरेडी फ्री पीआर सब लोग बांट ही रहे हैं, तो पार्टीज को पैसा खर्च करने की क्या जरूरत। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप किसी पार्टी को सपोर्ट ना करके उनके अच्छे काम या बुरे काम पे कमेंट करना चाहिए। लोग बहुत हिस्ट्री की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं, सब बात करते हैं, पर असली बात तो ये है कि जो भी देश में होता है उसका इफेक्ट सबको पड़ता है। बहुत डीप में ना जाके सिर्फ इसी नजरिए से सोचा जाए तो इंदिरा गांधी के टाइम पे जब इमरजेंसी लगी थी तो ऐसा नहीं था कि कांग्रेस सपोर्टर्स को अलग से बहुत लग्जरी मिली थी, उनको भी सेम तकलीफ हुई थी। जब मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन लगाया था तो ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने उनके लिए वोट किया था तो मुझे लाइनों में नहीं लगना पड़ा। तो अल्टीमेटली व्हाट इज एट स्टेक इज अस। तो मुझे लगता है कि अगर आप ऑलरेडी एक पार्टी के लॉयल हैं तो आप इंडिया के लॉयल नहीं हैं, क्योंकि देखो हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चुनना है, कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं। अगर हम पॉलिटिक्स को एक बहुत प्रोफेशनल नजरिए से देखते हैं तो दो बड़ी पार्टीज हैं। अगर उनको इंडिया में लीडरशिप चाहिए, वो एज क्लाइंट्स मेरे पास आएंगे कि हमारे लिए एक स्ट्रैटेजी बनाओ, तो सबसे पहले हम लोगों को उनका ब्रांड लैंग्वेज चुनना पड़ेगा। मतलब वो किस किन बेसिस पे पिच करना चाहते हैं कि आप आप डेवलपमेंट की बात कर सकते हो, आप विजन दे सकते हो कोई। उनमें से इन पार्टीज ने एक एक चीज चुन ली। जैसे कांग्रेस ने गरीबी के नाम पे बहुत वोट लेना चाहे, वैसे बीजेपी रिलीजन के नाम पे बहुत वोट लेना चाहती है। उन्होंने अपनी तरफ से गलत नहीं किया क्योंकि ये उनका काम है। हम लोग कभी कभार भूल जाते हैं कि पॉलिटिशियंस पॉलिटिशियंस सोशल सर्विस सिर्फ नाम की है गाइस। सोशल सर्विस एज अ पार्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन है। आपका काम ही ऐसा है कि सोशल सर्विस हो जाएगी, बट अल्टीमेटली इट इज अ प्रोफेशन। आपको सरवाइव करने के लिए फाइट तो करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर कांग्रेस गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं ला रही है तो वो दिल से बहुत फील करती है गरीबों के लिए, और ऐसा नहीं है कि अगर मोदी जी बहुत रिलीजन की तरफ किसी स्पेसिफिक रिलीजन को चुन रहे हैं तो वो दिल से उनके लिए बहुत ज्यादा ही फील करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें थोड़ा इस तरह सोचना चाहिए कि हमें अगले 5 साल इंडिया को हम किस तरह से देखते हैं और हमारा विजन किस पार्टी से सबसे क्लोज है। और देखो ये भी बात सच है कि वर्ल्ड में ऐसा कोई डिसीजन नहीं होता जिसमें 100% सबको फायदा हो। हमेशा मेजोरिटी देखी जाती है। तो अगर विजन की बात की जाए, डेफिनेटली हमारे देश में 90% ऑफ द लोग ऐसा विजन चाहते होंगे जो डेवलपमेंट, साइंस, इस सोशल मीडिया के क्योटिक वर्ल्ड में एक काइंडर वर्ल्ड की तरफ जाता है। दिस इज माय विजन। तो मैंने इसी तरह से इसको अप्रोच किया है। नहीं आप कितने लोग रिलेट कर पाओगे, बट दिस इज व्हाट आई वांट। सो हियर आर माय सजेशंस। वोट करने से कुछ टाइम पहले एग्जाम समझ लो यार, थोड़ा तो रिसर्च कर लो। और अगर आप ऐसे लोगों में से आते हो जो ऐसे किसी की बात सुन के इजिली स्वे वे नहीं होते हो, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको एक्सट्रीम अकाउंट्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम अकाउंट्स, बाय एक्सट्रीम अकाउंट्स आई मीन हर एक पार्टी के बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो उनकी तारीफ पे तारीफ करते ही रहते हैं। ये उनका काम होता है। तो एज अ न्यूट्रल पर्सन मे बी हम दोनों की चीजें सुन सकते हैं, देन वी कैन जज ऑन कि हम लोग क्या चाहते हैं। मुझे इनका बहुत अच्छा पोस्ट लगा था जिसमें इन्होंने बहुत प्रैक्टिकली दोनों के मैनिफेस्टोस को कंपैरिजन किया है। मैं नीचे लिंक भी दे दूंगी इंस्टाग्राम पे, जिन लोगों को स्क्रीनशॉट्स में नहीं दिख रहा वो डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। और जिन लोगों को ये सब करने में आलस आ रहा है, देखो एक बार की बात है, 5 साल में एक बार वोट कर ही रहे हो तो थोड़ा रिसर्च करके थोड़ा वाइजली वोट करोगे, क्योंकि जो भी होगा, जो भी डिसीजन आएगा वो सबको अफेक्ट करेगा। आपके वोट करने से कुछ नहीं बदलेगा तो आपके वोट ना करने से भी कुछ नहीं बदलेगा। तो कोशिश तो करनी पड़ती है। तो जो भी हो, कंफ्यूज रहना मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये दिखाता है कि आप
एक पार्टी को नहीं सपोर्ट कर रहे हो, आप इस तरह देख रहे हो कि देश में आप प्राइम मिनिस्टर कैसे देखना चाहते हो। मैं तो बस ये कहूंगी सही गलत छोड़ो, वोट जरूर करना इस बार, क्योंकि इस बार वोट करना बहुत जरूरी है। तो गाइज इस पार्ट में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने वाले, जिसको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चाहिए आप इस वीडियो के बाद जा सकते हो, अगर आपको पसंद आए तो थैंक यू सो मच। बट हियर इज व्हाट आई थिंक, मैं इस कंक्लूजन पर आई हूँ, मुझे ऐसा लगता है बीजेपी एज अ पार्टी काफी स्ट्रांग है और कांग्रेस की ये काफी बड़ी वीकनेस रही है। तो जब कांग्रेस सेंटर में थी, बीजेपी डिडंट लेट देम स्लिप अवे विद एनीथिंग। इतना बढ़िया ऑपोजिशन का काम किया बीजेपी ने, कांग्रेस किसी भी चीज को लाइटली नहीं ले पाई। दे वर ऑन देयर एज ऑलवेज। इतना स्ट्रांग ऑपोजिशन इस कंट्री में बहुत जरूरी है। जिस तरह आप अभी देख रहे हो, अभी बहुत लोगों की वेव भी इसलिए बदल रही है क्योंकि इनसिक्योरिटी है कि क्या एक पार्टी के अलावा और कुछ है ही नहीं। इसलिए बहुत लोग को लगता है कि डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है क्योंकि हमारी ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं है। तो कोई बेवकूफ सेंटर पे आए पर ऑपोजिशन उस पे डंडा लगाती रहे, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि ऑप्शंस में ही हमारे पास यही है, तो इन्हीं में से चुनना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आई थिंक ये सबसे सेंट्रल न्यूट्रल वो रहेगा। बाकी सबका अपना ओपिनियन होता है, वोट इज वेरी पर्सनल, किसी के भी ओपिनियन को जज करना मैं तो सही नहीं समझती हूँ। आपका ओपिनियन है, आप जैसा भी सही ठीक समझे, जब तक आप एक पार्टी की सपोर्टर नहीं है और इंडिया के बारे में सोच रहे हैं। सो दिस इज व्हाट आई फील गाइज, आई होप यू लाइक इट। आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना। आप इस बारे में क्या फील करते हैं ये भी बताओ, और प्लीज गाइज वोट जरूर करना क्योंकि ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।